हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। आज जब मैं इंटरनेट को सर्फ कर रहा था ताकि मैं आपके लिए कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आ सकूँ, तो मुझे ICAR के इंस्टीट्यूट नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज में आई हुई कुछ यंग प्रोफेशनल की पोजीशंस के बारे में पता चला। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि आज कल के समय में अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं, साइंटिफिक एजेंसीज़ हैं, चाहे वो CSIR हो, चाहे वो ICMR हो, चाहे वो ICAR हो, यहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स की कई सारी पोजीशंस निकलती रहती हैं। और इन यंग प्रोफेशनल्स की पोजीशन में एक ख़ास बात होती है कि यहाँ पे जो नॉर्मल पोजीशंस हैं उससे कुछ ज़्यादा पैसे भी यहाँ पे मिलते हैं। तो आज की जो पोजीशंस हैं वो यंग प्रोफेशनल की पोजीशंस हैं और कई सारी पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये जो एजेंसी है वो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये सिचुएटेड है लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में हम लोग इसी पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमेशा की ही तरीके से, और मैं देख भी रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को। अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट किसी भी तरीके से, चाहे वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या वो अलग अलग जो शॉर्ट्स हैं जिसको हम प्रिपेयर करते रहते हैं ताकि आपको सीखने का मौका मिले, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या अब्रॉड की पोजीशंस के बारे में भी अगर आपको चैनल से जानकारी मिलती है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, इसी अपील के साथ हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा और इसी लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ होम पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, कैरियर कॉर्नर। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, तो आप एक नए PDF पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये PDF दिया हुआ है और इस PDF के बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि हम और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले तो जो ये इंटरव्यूज़ हैं वो वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह पहले से यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट ले करके जा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे उसी समय अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि एडवर्टीज़मेंट नंबर यही मेंशन्ड है। इसके अलावा जो इंटरव्यू की डेट है वो 8 अगस्त है, 8/8/2025, यानी कि अभी भी एक हफ्ते का समय ये है और सुबह 9 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंस्टीट्यूट ICAR का इंस्टीट्यूट है और ये लखनऊ में सिचुएटेड है, तो आपको लखनऊ जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। ये जो पोजीशंस हैं वो यंग प्रोफेशनल की हैं, यंग प्रोफेशनल 1 एंड यंग प्रोफेशनल 2 एंड स्किल्ड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर अकाउंटिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, YP1, YP2 और स्किल्ड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर अकाउंटिंग की ये पोजीशंस हैं और ये पोजीशंस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोजीशंस में अप्लाई करने के लिए, तो ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट पोजीशंस देख रहे हैं तो फिर आप यहाँ से वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन कई बार ये जो पोजीशंस होती हैं वो एक्सटेंडेबल होती हैं, काफ़ी लंबे समय तक भी ये पोजीशंस चलती रहती है। तो आप मुझे लगता है कि आपको एक बार ज़रूर इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं वो देख लीजिए। ये ICAR CRP जीनोमिक्स प्रोजेक्ट आया हुआ है और ये यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन यहाँ पे है। 2 पोजीशंस हैं, 42,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी दी जाएगी। आप देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है, तो एज लिमिट का भी अच्छा खासा एक ड्यूरेशन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे MFSC, इसके अलावा MTech, MVSC और इक्विवेलेंट इन जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। इसके अलावा बायोटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मॉल बायो के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी ब्रॉड एरिया को यहाँ पे अलाउ कर रखा है। इसके अलावा MSc इन बेसिक साइंसेज और लिखा हुआ है। अगर इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं कोई तो MSc इन बेसिक साइंसेज with 1 year of research experience in molecular genetics, biotech, molecular biology, bioinformatics। ठीक है, अगर आपके पास ये डिग्री है तो आपको पास एक्सपीरियंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये वाली डिग्रियां हैं तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट वाले में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास MTech की डिग्री है तो आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर MSc की डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। तो ये हो गया 42,000 पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट गेट ज़रूरी नहीं है, नेट गेट नॉट एसेंशियल, नॉट रिक्वायर्ड।
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं और ये है यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन। अभी ऊपर वाली भी पोजीशन जो है वो यंग प्रोफेशनल 2 की ही थी। यंग प्रोफेशनल 2 में अगेन जैसा मैंने आपको बताया सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, 42,000 पर मंथ यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पर भी अगर हम एसेंशियल के बारे में बात करें तो एमटेक, MVSC और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फिशरीज़ रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक्वेटिक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, ये हो गया। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिशरीज़ वालों को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अगर नेक्स्ट देखें तो MSc इन बेसिक साइंस वाले भी अलाउड हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे मिनिमम ऑफ 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपके पास है फिशरीज़ रिसोर्सेज में तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो सेम है 21 और 45 ईयर्स के बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे एक पोजीशन अनाउंस्ड है और ये 42,000 पर मंथ फिक्स्ड है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिशरी साइंसेज और लाइफ साइंसेज और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन एनी ब्रांच ऑफ फिशरीज़, वेटनरी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं यानी कि बीटेक के स्टूडेंट हैं तो बीटेक वाले यहाँ पे अलाउड हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में MSc और MTech दोनों ही आ जाएगा, तो लाइफ साइंस में हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रेजुएट डिग्री हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है, बट अगर वो डिज़ायरेबल में है उसको देख लीजिए एक बार फिर से। पोस्ट ग्रेजुएट इन फिशरी साइंस और लाइफ साइंस, तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन एनी ब्रांच ऑफ फिशरीज़, वेटनरी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज बीटेक के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, यंग प्रोफेशनल 1 की पोजीशन है। ये एक पोजीशन यहाँ पे अनाउंस्ड है और यहाँ पे मिलने वाली जो सैलरी है वो 30,000 है। तो यंग प्रोफेशनल 1 में सैलरी कुछ कम होती है, 2 में कुछ ज़्यादा होती है। अगेन यहाँ पे ग्रेजुएट इन फिशरी साइंसेज और लाइफ साइंसेज, तो यहाँ पे बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएट ज़रूर मैंशनड है और 21 to 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है, ये एज लिमिट है। इसके बाद बात करते हैं स्किल्ड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर अकाउंटिंग, एक पोजीशन है और यहाँ पे 18,000 पर मंथ यहाँ पे फिक्स्ड है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हायर किए जाएंगे वो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि BCom के स्टूडेंट होने चाहिए। BCom हो या BB हो या BBS हो, और मिनिमम 60% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। डिज़ायरेबल मैंशनड है 21 to 45 ईयर्स, ये यहाँ पे एज लिमिट मैंशनड है। तो आप देख सकते हैं कुछ यंग प्रोफेशनल 2 की, कुछ यंग प्रोफेशनल 1 की पोजीशंस हैं। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं, तो प्लीज़ डोंट अप्लाई इफ़ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट नॉट फुलफिल्ड। तो ये बात पहले से ही पता है। कैंडिडेट्स को क्या क्या लेकर के जाना होगा ये मेंशनड है। आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ of relevant documents such as degree, mark sheet, certificates along with 2 recent passport size photos। इतनी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ये चीज़ आपको यहाँ पे लेकर के जाना होगा। इसके अलावा ये प्योरली टेम्प्रेरी बेस्ड पोजीशंस हैं और ईयरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे और फंड्स अवेलेबिलिटी के बेसिस पे एक्सटेंड की जा सकती हैं। टेन्योर और सर्विसेज यंग प्रोफेशनल की जो होंगी वो ICAR के गाइडलाइंस के हिसाब से लागू होंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये नीचे अगर आप आएँ तो कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट 30 मिनट्स बिफोर शेड्यूल टाइम ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, ये मेंशनड है। और इसके अलावा यहाँ पे आप इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये इनका फॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको सारी की सारी डिटेल्स मेंशन करनी होगी, अपना फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म फिल करके इनको आपको लेकर के जाना होगा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, और वहाँ पे आप अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये डिटेल्स हो गई ICAR की जो करंट पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।